ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ। ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello, Sat Sri Akal Paji. Thank you so much for having me today. And thank you for the wonderful introduction. नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने मिला है पाजी, आप लोगों के साथ जुड़कर, VFA के साथ जुड़कर, जेरी पाजी के साथ, आपके साथ स्पेशली जुड़कर बहुत कुछ सीखने मिला है। तो ये जर्नी कमाल की रही है, डिस्कस करेंगे आज। जी। मैंने ना स्टूडेंट्स के बहुत रिव्यू लिए हैं, इंटरव्यू लिए हैं। हाँ ये जी। मेरा पहला ऐसा इंटरव्यू है कि मैंने आउट ऑफ कह लो कि हमारे कॉलीग का कर रहा हूँ, हमारे टीम मेंबर का कर रहा हूँ। मैं आगे भी करता रहूँगा, इट इज़ ए स्टार्टिंग। यस। तो मैंने सोचा कि हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं और अपने भी ये आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन का करते हैं, बाद में फिर हम ट्रेडिंग के रिलेटेड भी हम पॉडकास्ट वगैरह करते रहेंगे। Done. और नॉलेज एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। एग्जैक्टली। पाजी आप अपने बारे में बताओ जी। मैं ऐसे ओरिजिन से आता हूँ इंडिया से, इंडिया मुंबई से। और मुंबई में भी अगर हम कहेंगे तो नॉट प्रॉपर, बट थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ मुंबई। और मेरा जो बैकग्राउंड है बाजी, वो फाइनेंस का बैकग्राउंड है। मैंने ट्रेडिंग की जर्नी जो थी वो मेरे 12th ग्रेड की पढ़ाई करने के बाद मैंने मतलब शुरू की। और जैसे जैसे मतलब बेसिकली अब 2 रीज़न से पाजी, आपको भी पता है कि 2 रीज़न से कोई भी हॉप इन करता है ये फील्ड में। एक तो उसको जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये फील्ड में आते ही बस माला माल हो जाएंगे। और दूसरा रीज़न होता है कि कोई प्रॉपर स्किल के लिए, अपना डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड के अंदर आ रहा है। तो मेरा जो रीज़न था वो फर्स्ट रीज़न था कि मुझे अपने आप को, अपने फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना है। दैट्स द रीज़न। आफ्टर 12th ग्रेड जैसे ही मैंने पास आउट किया, मैं फील्ड सर्च कर रहा था कि मतलब क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि जल्दी पैसा आए। और नो डाउट हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन जल्दी पैसा आए और मेन तो हो फ्रीडम हो, कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मतलब चाहने वालों को मतलब बेसिकली टाइम दे सकूं। तो ये रीज़न था। और देन आई केम अक्रॉस ट्रेडिंग। वहाँ से मतलब मैंने अपनी जर्नी शुरू की। तब रियलाइज़ हुआ 6-7 महीने के बाद कि ये फील्ड के लिए मैं बना हूँ। तो इसी में मैंने अपने फर्दर एजुकेशंस भी मतलब आगे बढ़ाए। और इसी के अंदर मतलब डिग्रीज़ मैंने ली और फिर सर्टिफिकेशंस लिए। सो ये मेरा जर्नी का शुरुआत था भाजी। मुंबई के बारे में बताओ पाजी। मैंने सुना बहुत है, कभी गया नहीं हूँ। तो आपने मुंबई में फिर वहाँ पर आपको बॉलीवुड स्टार वगैरह ऐसे मिलते रहते हैं, क्या हिसाब रहता है? हाँ, वहाँ पर मतलब मेन मुंबई साइड में, जहाँ जैसे मैंने बताया कि नॉट प्रॉपर मुंबई, लेकिन यस, जब ऐसे घूमना फिरना होता था तो वो दिखते हैं, ऐसे दिखते रहते हैं। और है, लोगों में बड़ा क्रेज़ है बॉलीवुड स्टार्स को मिलना। जैसे आज भी आपको पता है वो बांद्रा एक जगह है मुंबई में, पर्टिकुलरली बहुत पॉश एरिया में वो गिना जाता है। तो वहाँ पर वो शाहरुख खान, सलमान खान, इनके बंगले हैं। ओके। तो सलमान खान तो बल्कि वो एक फ्लैट में रहता है, एक अपार्टमेंट में। शाहरुख खान का बहुत बड़ा वहाँ पर बंगला है, तो बहुत ह्यूज क्राउड जमा होते रहते हैं। राइट, नाइस पाजी। ये चीज़। तो पाजी जेरी पाजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरे स्टडीज़ ख़त्म करके ये फील्ड में जब मैंने हॉप इन किया, तो नियरली अ ईयर लेटर, 1 साल के बाद, आई वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन 1 साल के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब मुझे इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने इसमें स्टडीज़ करना शुरू कर दिए। और जैसे पाजी अभी कहते हैं ना कि फाइनेंस और ट्रेडिंग 2 अलग अलग डिफरेंट चीज़ है। लेकिन उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं नॉलेज वाइज लैक कर रहा हूँ। उसी वजह से मैंने मतलब डिग्रीज में भी सारा कुछ मतलब मैंने बेसिकली अपने आप को इसके अंदर पूरा इनटू कर दिया था कि मुझे यही करना है, पूरा इन एंड आउट मुझे सीखना है। तो मैंने स्टडीज़ वगैरह करना शुरू किए, डिग्रीज वगैरह ली, और फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए चला गया सिंगापुर।
तो सिंगापुर में भी मतलब अपना वहाँ पर मास्टर्स किया मैंने और सर्टिफिकेशंस लिए इस फील्ड में प्रॉपरली। और फिर बाद में एयरपोर्ट पर एक बार मैं बैठा था एक बिजनेस लाउंज में, तो वहाँ पर पाजी थे, वहाँ पर पाजी भी बैठे थे। और एज यूजुअल जैसे जब भी कोई ट्रेडर को अगर आजू बाजू किसी ना किसी के स्क्रीन में चार्ट अगर खुला हुआ दिख जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। तो सेम मेरा भी मतलब हुआ। तो मेरे जस्ट बगल के वो सीट में बैठे थे पाजी, उनके सामने उनका ये लैपटॉप खुला हुआ था और उस पर चार्ट्स रनिंग थे एंड ही वाज ऑन अ कॉल। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं मतलब वेट कर रहा हूँ। उतने में मेरी सडनली नज़र पाजी के स्क्रीन पर पड़ी, तो मुझे कुछ यूनिक सा उसमें दिखा, ऐसे चार्ट्स, खास करके चार्ट्स के टर्म्स में। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं क्यूरियसली मैंने उनको पूछा कि सर आप भी मतलब ट्रेडिंग करते हो करके, ऐसे आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर ऐसे, और मुझे इतने इतने साल हो गए, ये बताया मैंने उनको जर्नी। तो उन्होंने भी बताया यस यस मतलब मैं भी मतलब ट्रेड करता हूँ, आई एम अ डे ट्रेडर ऐसे। और उस टाइम पर मुझे डे ट्रेडिंग नहीं आती थी, आई वॉज अ स्विंग ट्रेडर। मैंने जितना भी थोड़ा बहुत मतलब अर्न किया है, या फिर मैं कंसिस्टेंटली नो डाउट अर्न कर रहा था, लेकिन वो कैसे अर्न कर रहा था मैं हफ्तों के बेस पर, महीनों के बेस पर। क्योंकि स्विंग ट्रेड में कैसा होता है, जब आप ट्रेड एक पोजीशन बनाते हो मार्केट में, तो उसको आप कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हो पोजीशन, फिर उसके बाद में आप विड्रॉ करके यू मेक मनी आउट ऑफ इट ऐसे। Yes. तो उसके लिए काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डे ट्रेडिंग मैंने की नहीं, या फिर मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने ट्राई किया लेकिन आई वाज नॉट सक्सेसफुल, तो मैंने उसको मतलब साइड में रख दिया। मैंने वो कहा जिसमें मतलब भाई थोड़े बहुत पैसे बन रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। और मेन चीज़, जैसे एज यूजुअल 95% लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग कैंडल स्टिक चार्ट्स पर, मेरा वही यूजुअल था, ऐसा कुछ नया नहीं था, हार्ड एंड फास्ट जो मार्केट्स में है एजुकेशनल मॉडल, बस उसी को यूज़ करके प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैं कर रहा था, तो थोड़े बहुत बन रहे थे। लेकिन फिर पाजी के स्क्रीन पर जब पाजी थोड़ा बहुत मुझे दिखा रहे थे, तो उनका चार्ट जब मुझे अलग लगा, तो मैंने उनको पूछा कि पाजी आपका चार्ट अलग है, ये मतलब कुछ और दूसरा वाला चार्ट है क्या है करके ऐसे। तो पाजी कहते हैं कि ये प्राइस के ऊपर चलता है, ये चार्ट प्राइस बेस्ड चार्ट्स हैं। तो मैंने कहा प्राइस के ऊपर, तो प्राइस के ऊपर तो सभी चलते हैं, कैंडलस्टिक भी प्राइस के ऊपर, उसमें भी प्राइस ही दिख रहा है ऐसे। तो कहते हैं कि नहीं ये प्योर प्राइस पर चलता है। मैं बोला कि ये भी तो मतलब मैं समझा नहीं सर, कि मतलब मैं भी मतलब प्राइस एक्शन ही देखता हूँ। तो पाजी ने कहा कि नहीं आप प्राइस नहीं देख रहे हो, आप टाइम देख रहे हो ऐसे। तो करेक्ट, फिर यस, वो जो कैंडल के पैटर्न का होता है वो टाइम के साथ कैंडल बनती है, कोई 15 मिनट की बन रही है, कोई आधे घंटे की एग्जैक्टली बन रही है, 1 घंटे की, एग्जैक्टली कोई 4 एग्जैक्टली आवर्स की। एग्जैक्टली यस। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ फिर उन्होंने भी मतलब मुझे बोली कि मतलब आपके जो चार्ट्स हैं उसमें टाइम फ्रेम्स है, देखो आप। मैंने बोला करेक्ट यस, यहाँ टाइम फ्रेम्स के बेस पर बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये वाले चार्ट्स वैसे नहीं बनते, यहाँ पर ये पूरा प्राइस के ऊपर बनता है, ये जब तक इसके अंदर बेसिकली एक प्राइस का पैरामीटर फिट है, वो जब तक पैरामीटर मीट नहीं होता तब तक वो बार्स बनती नहीं है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, और ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो गया मैं, ये तो फिर मैं बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ऐसे। उतने में पाजी का वहाँ पर PNL भी खुला हुआ था ऐसे। तो मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ 20-25,000 ऐसे मतलब फिगर आ रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि वो डॉलर्स में है ऐसे, तो वो चीज़ थी। अब मुझे लगा, लेकिन फिर भी बाद में मतलब मैंने ध्यान से देखा तो दिखा वो, अब मुझे लगा कि ये एक क्यूमुलेटिव वाला अमाउंट है जो उनको शो हो रहा होगा, या फिर इतने साइज का उनका अकाउंट होगा ऐसा। तो मैंने उनको कहा कि ये पाजी आपने कितने टाइम में मतलब ऐसे बनाया है, ये आपने पैसे अभी बनाया है ऐसा। तो वो कहते हैं कि ये मैंने अभी बनाया करके, ये मेरा अभी का ट्रेड है। तो फिर बाद में मैंने बोला कि ये एक ट्रेड है आपका, एक ट्रेड का इतना मतलब प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा यस ऐसा ही होता है करके कहा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इतना 1.5-2 महीने में मैं इतना बनाता हूँ स्विंग ट्रेड करके, और ये पर्सन ने जस्ट बैठे बैठे मतलब इतना मतलब ये बना लिया। तो उस टाइम पर वो कैपेबिलिटी मुझे दिखी, और मैंने फिर पाजी को रिक्वेस्ट किया कि पाजी आई वांट टू मीट यू करके, यहाँ से भी मतलब जब निकलने के। तो पाजी ने मुझे नंबर शेयर किया, तो वो जर्नी था पाजी के साथ वो आपकी मुलाकात का। पहली मुलाकात थी। यस।
तो वहां से जब स्टार्ट हुआ तो फिर आप VFA के साथ जुड़े है ना? हाँ। तो जब आप सक्सेसफुल हो चुके थे, वहां पाजी से आप मिल चुके थे, तो फिर आपने VFA क्यों ज्वाइन की? ये बहुत यूनिक सा एक क्वेश्चन है। मैं पाजी के विजन के साथ जुड़ गया। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव पहले तो सीखना था कि मतलब नो डाउट मैं सीखूंगा, सीखने के बदले में मैंने पाजी को कहा था कि मैं आपकी फीस भी जो रहेगी वो दैट आई विल पे पाजी, ऐसे। बट जब वो हमारी जर्नी शुरू हुई, जब मैंने कांटेक्ट किया फिर बाद में पाजी को, पाजी ने मुझे मतलब ट्रेन करना शुरू किया। उस टाइम पे पाजी मतलब इतने ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं थे सोशल मीडिया एंड ऑल पर, तो उन्होंने मुझे पर्सनली मतलब उस चीज़ पर मतलब ऐसे ट्रेन किया था। तो वो जर्नी में वो शेयर करते रहते थे चीज़ें, वो बताते रहते थे कि ये सिस्टम उनका मतलब बनाया हुआ सिस्टम है और ये सिस्टम को वो मेनली इंडिया लेकर जाना चाहते हैं। नॉट खाली इंडिया, बट इसको वर्ल्ड के हर कोने तक हमको पहुंचाना है, स्पेशली इंडिया। क्यों? क्योंकि उनका विजन वो है कि अगर इंडिया में अगर बैठा इंसान अगर दिन का सिर्फ $50 भी अगर बनाए, तो सिर्फ सोच कर देखो, वहां के हिसाब से $50 4,500 हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो लाइफ स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाएगा। तो ये बस ये बात उनकी मुझे छू गई। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ये कि हम हमेशा हमारे लिए नहीं जी सकते, वी हैव टू लिव फॉर द ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमैनिटी। So that was the actual reason हमने VFA का जो नाम रखा ना, उसको VFA की फुल हाँ फॉर्म जी, आती है विजन फ्रीडम एकेडमी, एग्जैक्टली, है ना? कि हमारा जो विजन ही है कि सबको फ्रीडम मिले। राइट। फ्रीडम में ये नहीं है कि आपको ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल हो, हम्म। फाइनेंशियल से बाकी के जो डोर्स है वो ओपन हो जाते हैं ना। जैसे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप ट्रैवल के लिए कर सकते हो, आप अगर आप एग्जैक्टली, रिलीजियस हो तो आप अपने धर्म के लिए कर सकते हो, लाइक वट एवर टाइम यू नीड, यस, क्योंकि फिर आपको काम की बंदिश नहीं रहती। एग्जैक्टली बाजी। और यही चीज़ है, ये चीज़ में मुझे मतलब बाद में ही रियलाइज हुई कि ऐसे देखा जाए तो मार्केट में कितने सोर्स है पैसे बनाने के लिए, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं मार्केट में है जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा एकदम पैसा बनाया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पैसा नहीं बना सकते हम ट्रेडिंग में, इसमें एक लिमिट तक ही पैसा बनता है। और ये हमें अगर ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम इसमें फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे। तो वही चीज है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये फील्ड दे देती है, वो है फ्रीडम। ट्रू। आपको दिन का 1.5 घंटा खाली काम करना है बस, फिर बाकी पूरा दिन बस बैठे रहो वीडियोस बनाते रहो घूमो, घूमो फिरो। ये वही है ना, ट्रू ट्रू पाजी। पाजी, आप पाजी के विजन के साथ जुड़े हो, फिर अब तक आपने क्या चीजें अचीव कर ली हैं और आगे आपने क्या सोचा है? लाइक आप ओनली ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहते हो? द रीजन है मैं ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, यू आर इन हियर इन दुबई, है ना? या तो क्या आपको वो सिंगापुर में जहाँ इंडिया में नहीं मिला कि आप दुबई आए हो अब? यस, द मेजर थिंग वाज रियल एस्टेट। कि मेरा मेन फोकस था कि मैं सबसे पहले एक बार अपने आप को ट्रेडिंग में मतलब प्रॉपरली अलाइन कर लूँ, सेटल कर लूँ। जब वो स्किल मास्टर हो गई मेरी, तो अब तो मेरे पास एक स्किल है। तो अब सीधी सी बात है, कोई भी एक अगर जब भी आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। और ये बिजनेस का सबसे बड़ा रूल ही है, अगर आपको मतलब लॉन्ग रन में मतलब सरवाइव करना है तो। ठीक है ना? नहीं तो आप बड़े से बड़े मतलब हिस्ट्री में मतलब उठाकर देख सकते हो, जो ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग तक रह गए वो बाद में खत्म हो गए वो चीज़ है। तो वो है कि जैसे कहा कि मतलब एक लिमिट तक ही इसमें पैसा बनेगा ना, तो दैट्स द रीज़न कि मुझे भी वो चीज़ रियलाइज़ हो गई। और जरीपा जी ने भी फिर मतलब थोड़ा सा गाइड किया कि मतलब रियल एस्टेट में अगर मतलब अभी आपका इतना इसमें पैसा बन रहा है, उसको पैसे को डाइवर्सिफाई करो। जैसे रियल एस्टेट्स में डालो, फिर बाद में दूसरे और जगह पर इन्वेस्ट करो, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, ऐसे। तो सबसे बेस्ट चीज़ लगा जो जिस टाइम पर मुझे लग रहा था वो है दुबई का रियल एस्टेट मार्केट। दुबई जाना ही चाहता है रियल एस्टेट के लिए। ट्रू। तो मैंने उस टाइम पर प्लान बनाया था कि मैं मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा। बट फिर कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, शायद बहुत कम लोगों को मतलब ये चीज़ समझ में आए। लिटरली हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना पाजी, वो स्ट्रैटेजी को मैंने
दुबई के रियल एस्टेट के चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखा। ओके। यस। तो जो मतलब हमारा मेन जो कोर स्ट्रैटेजी है, जो हमारे अभी हम स्टूडेंट्स को मतलब सिखाते हैं, जरीपा जी की जो स्ट्रैटेजी है वो, तो उसको मैंने सबसे पहले जब रिसर्च कर रहा था, यहाँ आने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे वो चार्ट को देखकर वो चीज़ रियलाइज हुई कि ये चार्ट भी हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। और मैंने ना एक लेवल मार्क करके रखा हुआ था। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको प्रॉपरली अगर मार्केट को एनालाइज करने आता है, तो आपको वो चीज़ ना पता चल जाती है कि मार्केट में कब डिप आने वाला है। सो दैट वाज द केस। मुझे वो चार्ट देखकर समझ में आ गया कि इसमें बहुत जल्द डिप आएगा एक। अब वो क्या सिनेरियो उससे आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा उतना पता था। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। एंड ये ग्लोबल सिनेरियोज मतलब हो गए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर बाद में नाउ आई डिसाइडेड दैट यस इट इज़ द राइट पॉइंट, क्योंकि जो मैंने एरिया डिसाइड किया था वो एरिया तक मार्केट आ चुकी है। तो दैट्स द रीज़न आई एम हियर। Nice. मैं ना एक चीज पाजी बिलीव करता हूँ कि अगर आपने एक ही जगह पर आप स्टक हो जाते हो ना, जैसे पानी भी अगर एक जगह पर स्टैग्नेंट हो जाए ना, हाँ तो उसमें भी बदबू आनी है। एग्जैक्टली आपको चलते रहना है, राइट। चलते रहते रहते आपको अपनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाई करना है। हाँ जी दुनिया में सब जितने भी मैंने पोर्टफोलियो देखे हैं, हाँ जी उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, दैट वाज द रियल एस्टेट। यस उनकी जो वेल्थ क्रिएशन का मल्टीप्लाई होने का जो था ना बेसिक थिंग, दैट वाज रियल एस्टेट। अगर एग्जैक्टली हम बड़ी से बड़ी एग्जांपल्स भी ले लेना, तो कोई भी जो इंसान है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो कभी एक बिजनेस पे स्टक नहीं रहा। यस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस हाँ ने कहाँ से शुरू किया था ना, वो ऑयल एंड गैस में या आए, या मोबाइल इंडस्ट्री में आ गए, वो ना उनके पास अपना खुद का नेटवर्क आ चुका है। यस एंड दे आर इनटू एग्रीकल्चर एज वेल, उन्होंने बहुत सारे एग्जैक्टली फार्म्स वगैरह खरीदे हैं राइट। एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। बिल गेट्स की बात कर लो, इलान मस्क की, उसके कितने प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो वो तो 9 सब बिजनेसेस रन करते हैं वो। 9 बिजनेस लाइक ना ह्यूज। अगर वो एक बंदा एक पे स्टक रहे था, वो शायद इतना जाना भी ना जाता। एग्जैक्टली उसने भी अपना हर एक चीज डाइवर्सिफाई किया। अब राइट। इलान मस्क की बात करें, इज नियरली ए ट्रिलियनियर नाउ, हाँ एक वन एंड हिसाब से देखा ओनली जाए इन तो द यस हिस्ट्री। यस यस एग्जैक्टली तो जब भी आपके पास वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी आती है, मुझे लगता है कि आपको वो ग्रैब करनी चाहिए। या एंड लाइक एनी अदर बिजनेस, देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व ना, रिस्क राइट होते ही हैं। बट मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में भी कभी एक गोल्ड और रियल एस्टेट कभी भी बाउंस बैक नहीं किए। दे ऑलवेज बाउंस बैक। कोई भी, हाँ कोई भी कंट्री का देख लो आप, हमेशा। एंड द मेजर थिंग इज सेफ है ना इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सेफ है भाई। कहीं पर मतलब जाना नहीं है, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम घर तो है हमारा। बिल्कुल हमारा घर है, ट्रू। एंड वही दे वो हमेशा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एग्जैक्टली है ना। थोड़ा सा अगर डिपाता भी है, देन दे बाउंस बैक एंड लाइक नो, अगर हम बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस की जो 2007-8 में आया था, राइट कोविड में कितनी प्रॉब्लम आई थी। एग्जैक्टली तो इन द एंड ऑफ द डे ये मुझे लगता है जहाँ जिस देश में हम रह रहे हैं, उनकी लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आई कम बहुत ज्यादा फ्रॉम मैटर ऑस्ट्रेलिया। करता है। ऑस्ट्रेलिया में हम जब बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पर 4-5 स्टेट्स हैं, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, हाँ जी साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर विक्टोरिया की, विक्टोरियन गवर्नमेंट ने फ्यू ऐसे वो लेके आए थे लॉ कि वहाँ की मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है, वो बढ़ी नहीं रही है। ओके वहीं पर जहाँ पर अराउंड कोविड लेवल के ऊपर आ चुकी है। अच्छा बट अगर हम क्वींसलैंड की बात करते हैं, वहाँ तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। अगर आपने न्यू लैंड लेनी है, वहाँ पर भी अभी लॉटरी सिस्टम टाइप चल रहा है। आप एप्लीकेशन दोगे, मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो नहीं यू वुडंट बिलीव कि मैंने वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की थी इन ए हॉट, लाइक इन ए, वो सभी बोल रहे थे ये बबल है, बबल है, बबल है, हाँ वाज़न्ट ए हाँ हाँ बबल। हाँ जितने की मैंने हाउस एंड लैंड लिया है, वहां पर उस जगह पे अब लैंड भी नहीं मिलती उतने की। अच्छा तो जब तक आप डाइवर्सिफाई नहीं करते ना, यस कि अपने बिजनेसेस को, अपने वेल्थ को, तो वो इवेंचुअली विद इन्फ्लेशन वो कम होती जाएगी, एग्जैक्टली है ना। और इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ रहा है वो। हर साल हाँ, बढ़ रहा हाँ, है। हाँ। सॉरी, हमारा टॉपिक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, हम नहीं यश नहीं पाजी के साथ जुड़े नहीं थे। कोई नहीं पाजी, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। फैमिली की मैं बात करूँ तो मतलब हम एक्चुअली 4 लोगों का परिवार है हमारा।
एक्चुअली 5 सॉरी मुझे मिलाकर अपने आप को मैंने नहीं गिना। तो मेरा एक बड़ा भाई भी है जिसका अभी जो बेसिकली मैरिड है, एंड बड़ी सिस्टर भी है, उनका भी मैरिज हो गया है, और मम्मी पापा है एंड मी, दैट्स इट। पाजी, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं बात करता हूँ क्लास की, हाँ। क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छी तरह याद है। यस। तो पाजीज हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, बट अब वो बहुत अच्छी पंजाबी भी हाफ बोल लेते हैं, समझते हैं। आपको जब क्लास मिली थी पाजी, आई थिंक वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक यस यस यस। तो कैसा एक्सपीरियंस था पाजी? बहुत मिक्स्ड सा एक्सपीरियंस था। पहली चीज़ तो कि जब मतलब वो मेरी फर्स्ट क्लास जब मुझे देने की मतलब बात रखी गई थी ना, तो 40 स्टूडेंट्स का था, तो उस टाइम पर तो आई वाज लाइक ठीक है, दैट्स इट, मतलब चलेगा, मैं मतलब इजीली हैंडल कर लूँगा करके, क्योंकि मतलब इससे भी मतलब बड़े बैचेस मतलब मैंने पढ़ाए थे ऐसे इसके पहले। लेकिन हाँ, एक और पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मैंने पढ़ाए थे वो क्राउड मुझसे यंगर क्राउड था। वो मतलब बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स बोल लो आप, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने बेसिकली पढ़ाया था। मैंने कभी भी मतलब मुझसे बड़े या फिर स्पेशली नॉर्थ इंडियन क्राउड से मैंने कभी डील नहीं किया था। मुझे जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा करके साउथ साइड, फॉरेनर्स, और फिर हमारे मुंबईकर्स, इन लोगों को पढ़ाने का मतलब ज़्यादा मतलब उनके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस था मुझे। तो उनको मैं मैनेज तो इजीली कर पाता था ऐसे। लेकिन अब नॉर्थ इंडियन लोगों का, खास करके पंजाबीज के साथ मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा रहा कि मतलब मैंने जब क्लास शुरू की, तो पहली चीज तो मुझे बहुत ज्यादा जो पसंद आया वो है रिस्पेक्ट। चाहे कुछ भी बोल लो, मैं अभी भी मतलब वो चीज़ अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज को मैं बताता हूँ दैट द मोस्ट लविंग कम्युनिटी अभी तक जो मुझे लगी वो पंजाबीज की है। एंड द ओनली रीज़न इज रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट बहुत अल्ट्रा लेवल पर देते हैं, ऐसे उनके मतलब टोन में, बात करने में, ये चीज़। ये चीज़ ना पाजी हमें शुरू से ही सिखाई गई है। हाँ जी, हाँ हम जी। अपने सिखाने वालों को अपना गुरु मानते हैं, राइट। तो वो तो ऑलवेज रिस्पेक्टेड ही रहेंगे ना, एग्जैक्टली। आपको कोई बंदा गुण दे रहा है। या और वैसे भी हमारे पंजाबी में ये कहावत है, जी बोलोगे जी कहाओगे। बस। हम जी बोलते हैं तो हमें जी वहाँ एग्जैक्टली से जी आ जाता है। एग्जैक्टली। तो इस चीज में वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। वी कैन बी लाउड, हमारा हाँ जो जी। एक्सेंट है, हमारा जो ऑरा है वो थोड़ा लाउड है, राइट। बट वी आर स्टिल वेरी सॉफ्ट हार्टेड। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जी। तो वही था। तो जैसे मैंने क्लास शुरू की तो बहुत सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ग्रीट किया, और सबको मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं कौन से बैकग्राउंड, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। बट फिर जैसे ही मैंने नॉलेज वाला पार्ट शुरू किया तो थोड़ा सा चीज़ें मतलब आउट ऑफ ट्रैक होने लग गई। कोई कहीं का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कहीं का, कोई सडनली मतलब मुझे पूछ रहा है कि सर आप कहाँ से हो, बीच में से। फिर मतलब वो बेसिकली थोड़ा सा उनको हैंडल करना मैं मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं उनको समझा भी रहा था कि हम ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे वो सारी चीज़ें, लेकिन बीच में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कभी। मैं आपको चीज बता दूं ना, हाँ जी। हमारे पंजाबी ना ये करते हैं, मैं खुद करता रहा हूँ। हम ना नब्ज पहचानने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक किसी बंदे को पुश किया जा सकता है, बीच में थोड़े राइट। बहुते बंदे ने शरारत भी करनी होती है। यस 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 तो यस। मैं खुद इस चीज से निकला हूँ। बट इन द एंड ऑफ द डे अगर आप यू स्टे ऑन योर ग्राउंड है ना, और यस वो काफी लविंग है, थोड़ा सा फ्रेंडली एग्जैक्टली माहौल हो एग्जैक्टली। जाता है। हाँ। तो ये चीज है हमारी पाजी। हाँ नहीं भाई, वो ज्यादा था, वो ओवर फ्रेंडली मतलब वो हो गए थे। जी तो वैसा सिनेरियो था, बस एक वो फ्रेंड वाला सिनेरियो, मतलब एक आखिर में कुछ भी हो कि मतलब जब हम टीचर्स एक लेक्चर मतलब डिलीवर करते हैं ना, सो वी हैव टू बी, मतलब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और मतलब बहुत ज्यादा कुछ मतलब कवर करना होता है। ट्रू। तो वो चीज़ थी जो वो फर्स्ट क्लास में थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। लेकिन फिर बाद में इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अच्छा फिर आपने भी मतलब सजेस्ट किया, जेरीपा जी ने भी सजेस्ट किया, हम स्मॉल स्मॉल बैचेस से मतलब शुरू करें। और मेजर बैरियर भी ये था ना कि मतलब मुझे पंजाबी नहीं आती थी। लैंग्वेज बैरियर आ गया था। यस, लैंग्वेज बैरियर भी आ गया था, क्योंकि मेजोरिटी उसमें से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ पंजाबी बोल रहे थे। जी। अब मुझे थोड़ी सी समझने में भी दिक्कत आ रही थी ऐसे।
तो अब तो नहीं दिक्कत आती पाजी? अब तो आप कुछ भी, आप प्योर पंजाबी भी बोल लो। समझ आ रही है पाजी? मैं मेरी समझ फिर आ रहा पंजाबी हूँ। हिंदी मिक्स हो गई। नहीं, थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर भाजी। कमिंग यस, एंड वेलकम टू दुबई। थैंक यू सो एंड मच भाई। आप सब जुड़ी रहिए हमारे साथ। आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो इंफॉर्मेटिव होगी, ट्रेडिंग के रिलेटेड होगी, एंड आई ट्राई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉडकास्ट वीडियोस बना के इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपकी तरफ शेयर करते रहें। यस, थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो सत श्री मच अकाल भाजी, जी। थैंक यू।